किसान साथियों, आज ये दुनिया की जो सबसे बड़ी जनक्रांति है, इतिहास की सबसे बड़ी जनक्रांति, तीसरा महीना पूरा होने को है और कुछ साथियों को गांव में बहकाया जा रहा है कि इस आंदोलन की सुनवाई नहीं होगी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हम 26 नवंबर को यहां दिल्ली आए थे तो हमें खालिस्तानी आतंकवादी वक्फवादी कहा गया था, लेकिन आपकी एकता, आपकी ताकत ने जो हमें आतंकवादी वक्फवादी खालिस्तानी कहते थे उन्हें आपने मजबूर किया कि 12 दौर हमसे 76 घंटे उन लोगों ने वार्ता की। उन लोगों ने वार्ता के अंदर हर बात मानी कि आंदोलन, ये जो कानून है ये आपके लिए ना होकर कॉरपोरेट घरानों के लिए। उसके बाद किसान साथियों को चिंता थी कि देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। देश में आपने एक इतिहास रचा है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री आज तक अपनी संसद में यह नहीं बोला कि मुझे पता है, मुझे लाखों लोग गालियां निकाल रहे हैं। यह आपके आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत है। उसके बाद 4 दिन संसद सत्र चला, उसमें जितनी बार किसान नाम, चाहे वो अन्ना द्रमुक पार्टी ने लिया, चाहे विपक्षी पार्टियों ने, सभी ने, और पक्ष की पार्टियों ने, जो सरकार की पार्टियां हैं, किसान शब्द का नाम चाहे हमारे पक्ष में लिया चाहे विरोध में लिया, वो एक रिकॉर्ड है। 73 साल में संसद के अंदर किसान शब्द का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इन 4 दिनों में आपके लिए इस्तेमाल हुआ। तो निश्चित तौर पर यह किसान जनक्रांति एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रही है साथियों। और मैं, जो साथी गांव में बैठे हैं, पत्ता खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं या सत्य में बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक बात बताने जाऊंगा। यह आंदोलन हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। आंदोलन नहीं, जनक्रांति कहना चाहिए। और जिस प्रकार मैं 8वीं कक्षा में था तो भारत के इतिहास का एक पेज आता था, भारत का आजादी आंदोलन। मुझे बहुत अफसोस होता था, काश मेरा जन्म उस समय होता तो सुखदेव, राजगुरु, इनकी जगह, भगत सिंह की जगह मेरी भी फोटो वहां लगी होती, मेरी एनर्जी का उपयुक्त इस्तेमाल होता। लेकिन यह जनक्रांति उससे भी बड़ी जनक्रांति है, क्योंकि उसमें तो केवल 33 करोड़ जनसंख्या थी, 4-5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। यहां 138 करोड़ लोगों की सीधी भागीदारी है, 56 देशों की भागीदारी है। तो हमें गर्व है कि हम इस सरकार से लड़ते हुए आज हमारे को लगातार 86 दिन हो गए और लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं, क्योंकि जब हम ये लड़ाई जीत के जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम बूढ़े भी होंगे, हमारे पोते पोतियां होंगे। जब वो 8वीं में होंगे तो एक अध्याय और आएगा 2020-21 की किसान क्रांति। उसके अंदर जब हमारे पोते पोतियां हमारी फोटो देखेंगे, दादाजी आप यहां क्या कर रहे थे, तो हम साथियों अपने पोते पोतियों को बताएंगे कि देश का एक तानाशाह कॉरपोरेटों के साथ मिलकर हमारी मां खेती किसानी को खत्म करने जा रहा था, तो तेरा दादा पत्ता नहीं खेल रहा था, तेरा दादा हुक्का नहीं पी रहा था, तेरा दादा बरना लेके रजाई में नहीं बैठा था, तेरा दादा मां खेती, मां किसानी को बचाने के लिए दिल्ली बॉर्डरों पर जाकर छाती टकराई थी। और साथियों, जो नहीं आ पा रहे हैं, जो संगठनों में कमी निकाल रहे हैं या बीजेपी के पक्ष या किसी डर के कारण नहीं आ रहे, तो पोते पोती हमारे होंगे तो पोते पोती आपके भी होंगे। उनकी किताब में भी वही पाठ आएगा जो हमारे पोते पोती की किताब में आएगा। तो वो कहेंगे, दादाजी आपकी फोटो इसमें नजर नहीं आ रही, आप उस समय क्या थे। तो आप अपने पोतों पोतियों से आंख नहीं मिला पाओगे, क्या बताओगे उन्हें, किस डर के कारण आप नहीं आ पाए। यह एक ऐतिहासिक चीज है। कुंभ का मेला, महाकुंभ 100 साल में आ जाता है, लेकिन इतिहास में इससे बड़ी जनक्रांति का जिक्र नहीं है, जहां 56 देश, जो यूरोपियन कंट्री, ये जो हमारे बच्चे थे, मेरे पास कनाडा से फोन आया कि सर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, पंजाब का एक बच्चा था, तो मैंने उसे बताया कि आप लोग पंजाब के, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हो, वहां फार्मिंग में ही काम कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि काश हमारी फार्मिंग इतनी मजबूत हो जाए कि पंजाब हरियाणा के अंदर, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग हमारे फार्मों में लेबर करने आए। तो यह बहुत बड़ी क्रांति है जिसमें किसान ऐतिहासिक रूप से जीतने जा रहा है। कुछ साथी संगठनों से, संगठनों के आंदोलन होते हैं, संगठनों का मोर्चा होता है, ये जो है ये जन क्रांति है। जन क्रांति होती है जब आम लोगों की भागीदारी पूरे देश के लोगों की हो जाए। तो इस जन क्रांति के अंदर ना कोई संगठन है, यदि कोई मुझसे भी नाराज है, किसी संगठन से नाराज है, ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये पेट की लड़ाई है, ये खेत की लड़ाई है, ये हमारी नहर की लड़ाई है, ये हमारे पशु की, ये हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। तो साथियों, सभी प्रकार की गलती जो इंसान है उससे निश्चित तौर पर गलतियां होगी, कुछ जत्थेबंदियों से भी गलतियां हो सकती है, मुझसे भी जीवन में गलतियां होंगी, क्योंकि हम गुरु नानक जैसे महान नहीं है। जब इंसान गलती नहीं करता तो वो भगवान बन जाता है। तो उन गलतियों के ऊपर उन सभी साथियों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। आपकी आने वाली फसलों और नस्लों की लड़ाई है, जमीर की, हक की लड़ाई है। ये लड़ाई जीतेंगे तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे, क्योंकि जो पुराने समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, तब ना जियो का सिम था, ना ये एरोप्लेन, ना ये गाड़ियां इंडिया में बनती थी। इंडिया की खेती सबसे मजबूत थी, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के लोग यहां पर आते थे और इसे सोने की चिड़िया कहते थे। मेरा हाथ जोड़ के फिर से सभी साथियों से, पूरे देश के साथियों से अनुरोध है कि आप इस आंदोलन में भागीदारी कीजिए, ताकि आपको आपके पोते पोतियों से अपनी नजर ना चुरानी पड़े। जय जवान, जय किसान।